नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। मौसम विभाग की चेतावनी बाद पूरे जिले के अंदर ओले पड़े, कहीं बरसात हुई हल्की कहीं भारी। किसानों पर पहले ही कंपनियों ने कुंडली मार रखी है, बीमे के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों पर दोहरी मार पड़ी है इस ओलावृष्टि से। मौसम खराब होने की वजह से इसबगोल, जीरे, सरसों सहित अरंडी की फसल पहले ही खराब हो चुकी है, लेकिन इस बारिश ने कोर्ट में खाज का काम किया है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार भी सक्रियता दिखाई है। जिले भर में जनप्रतिनिधि दौरा कर रहे हैं। आज पूर्व डीजीपी सांगाराम जांगीड़ जिले भर के दौरे में है। डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने ट्वीट किया है। हेमाराम चौधरी ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है, किसानों का दर्द। के बिश्नोई सीमावर्ती क्षेत्र सहित गुड़ा मालानी आज नौखड़े के दौरे पर है। भाजपा की मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने किसानों की मांग को उठाने का प्रयास किया है। देखने की बात यह होगी कि ऊंट के मुंह में जीरे जितना मुआवजा मिलता है या सरकार दिल खोल करके किसानों को मुआवजा देती है, ये तो समय के बाद ही बताएंगे। लेकिन आप जीरे की स्थिति देखिए, किसानों का हुजूम देखिए। ये मेलू का एक खेत है किसान का, जहां पूरी फसल जल गई है, यानी 100% नुकसान हो गया है। किसानों की मांग है कि 100% मुआवजा हमें दिया जाए, लेकिन यहाँ सरकार के प्रतिनिधि पटवारी मौके पर है, कृषि पर्यवेक्षक मौके पर है। तेजल मीडिया की टीम किसानों के खेतों में सर्वे कर रही थी। ऐसे में सरकार के कारिंदे भी यहाँ नजर आए। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य हैं, नरपत राज मूंड, वो भी किसानों के खेत में किसानों के साथ मिले। ऐसे में लग रहा है कि किसानों की प्रभावी ढंग से पैरवी आने वाले समय में होगी। कई किसान नेता भी यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। भोमाराम जी गोदर हमारे साथ है। भोमाराम जी से बात करते हैं। राम राम सा। राम राम सा। कितो नुकसान हुयो आप भोमाराम जी? नुकसान तो साहब घणो ही हुयो है। रात बरसात आई, आंधी से करो हते हो, ओलावृष्टि की वजह दोना तो रहा कोनी के मो और हिटियो है जो हा हुको है और देख लो थे इंग मो कहीं थारे हाथ प्रशासन रा लोग तो हैंगे अटे है। आपने उम्मीद है कि लोग सर्वे करे और सही रिपोर्ट दे सरकार ने? भाई लारले टाइम के मो मुख्यमंत्री जी आया जिना यो कहन गया कि जको के नुकसान होई होयो है बोंगी में मुआवजो दे और मिलियो कि नहीं मिलियो? वो तो मिलियो कोनी जी, अभी तक तो कहीं मिलियो कोनी। और हमें आज आ कंडीशन है, आ देख लो किसानों की तो हालत है खराब। एक ही वो दड़ी मतलब नजदीकी कितने क्षेत्र में थाने समाचार है आ खराब है? आज साहब गुड़ा मालानी शेड लगान बाकासुर लगान तो आ स्थिति है रात की बारिश की। मतलब 80% 80 ऊपर ही है, कम है कोनी। गुणो गुणो रहे हो दोनों में है कौन, दोनों हैंग झड़गियो। आपरे बाबा के मांग है? आप फसल तो खराब होगी, आपका सपना तो हैंग आंखों में आंसू बह जो पे गया। कहीं नहीं आई मैं मिलने कितो कर्जो करन खेती करी थे? करसो गणी थी यो कितना रुपया आ खेती तैयार हुई है? लाखों रुपया में तैयार हुई और हमें तो आ जीरो होगी। बढ़िया मैं खाला उड़ा के कर सको। हमें और तो कर्जो हो, पहला हूँ कर्जो हो, फसल पाक ही उतारो और बड़ा कर्जो होगी। बड़ा कर्ज हो गयो। सरकार उम्मीद है सरकार दे तो पूरा युवा ने मार को नहीं आदमी नहीं कर सके। राम राम साहब, के नाम आप? मेरा नाम बेगर है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आज हम पूरे दिन सुबह से लेकर अभी तक सभी खेत के अंदर जाए हैं तो हमें 99% नुकसान लग रहा है। हमारे साथ में ईश्वर जी कृषि पर्यवेक्षक है, पटवारी भी है, गोमाराम जी है, जैसे गांव के मौजूद लोग हैं। सभी के देखने में लग रहा है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें बड़ा से बड़ा मुआवजा मिले। और पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसमें भी कुछ परसेंट 10% 15% पैसे आए थे, किसी के 10,000 है, किसी 5,000 है, तो उससे क्या होगा? तो वे भी ये तो लाखों का नुकसान हुआ। लाखों का नुकसान है। इसलिए ये आप युवा सरपंच है, कितनी उम्मीद है? अधिकारी आपने बुलाया है राजनीतिक दबाव से या सरकार के आदेश पर पहुंचे, आप ये बताइए। हमें गांव की सबसे पहले तो हमें गांव की निगरानी रखनी पड़ी है, क्योंकि हमें गांव में आगे बुलाते हैं तो फिर हम गांव के हिसाब से बुलाया है कि हमें नुकसान हो गया है, आगे सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। तो पटवारी जी से भी बात करते हैं। पटवारी जी आइए। क्या नाम है पटवारी जी? चंपालाल। सरकार के निर्देश हैं या गांव के और राजनीतिक दबाव में आप सर्वे कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं, ये तो पटवारी की ड्यूटी है, पहले से ही बता रखा है कि कोई भी आपदा हो, कुछ भी हो तो सर्वे करके तुरंत ही रिपोर्ट देनी होती है। आप कितना खराब आई आपको लग रहा है? आप खेत में खड़े हो, आपके हिसाब से इस सब की फसल में तो मैक्सिमम खराबा है, 80% से ऊपर ही है। कुछ कुछ रह गए हैं लेकिन वो
पकने वाले हैं नहीं, गीला वो है भी वो। खराब हो जाएंगे, काले पड़ किस जाएंगे। गोल में ज्यादा इस नुकसान? गोल में है ज्यादा नुकसान। कृषि जीरे में पर्यवेक्षक भी है। यहाँ। हाँ, इससे भी है 80%। तो जीरा तो किसने बो रखा है बस। आप जल्दी ही सरकार को ये रिपोर्ट देंगे? हाँ, वो तो दे दी, सुबह ही बता दिया कि हाँ भाई खराब एक हुआ बार है, नाम बारिश बताइए हुई है। आपका। चंपालाल। चंपालाल जी पटवारी है, आप है कृषि पर्यवेक्षक। तो क्या आप ईश्वर जी यहाँ सर्वे कर रहे हैं आप? बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या क्या लग रहा है अपने इस की फसल में नुकसान है, ज्यादा नुकसान है? बिल्कुल ज्यादा नुकसान है। और बाकी किसानों को अपने टोल फ्री नंबर हाँ। और एक ऐप है प्ले स्टोर, प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप, उसके माध्यम से कंपनी को सूचना भेजी है। ये प्रधानमंत्री प्ले स्टोर पर जाकर के लोग करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड, लेकिन ये पहले से पंजीकृत है उनको फायदा मिल रहा है या आम किसान भी इसमें कर सकता है? जिसका अपने प्रीमियम कटा है उनको फायदा मिलेगा। जिन्होंने प्रीमियम प्रधानमंत्री बीमा योजना में किया है जिन बीमा कराया उनको भी पॉलिसी भी आ सकी, वो पहले वितरण की गई थी। और उसके और जिन्होंने नहीं कराया उनके लिए देखो कोई आदेश नहीं है सरकार की तरफ से कोई? सरकार की तरफ से। क्या आप सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट भेजो? हम अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार काम करें और उनको रिपोर्ट भेजिए, नुकसान का पूरा जायजा। हर खेत के मो खेडूत बैठो जको किसान ने जको मजदूर है नी जको एक खेत में पका नाड़ो बिन तो कहीं मिले कौन, क्योंकि आज की तारीख में जो भी आयो है बिंगे तो पहुंची हटे आयो जको आदमी भाई बिंगे यूं पहुंची है कि खेत को धनी बीज दे ट्रैक्टर दे एर वो कमा परो नाथ नु घरे लेन जे बिंग गुंजाइश के मो 40% बोंग राखुड़ो है वो 40% इतनी मिले जना बिंगी तो हालत ही खराब है सब महीना जको मजदूर आदमी है पौनी की रोई खेत की गोई खाद बीज की गोई किसान कौन? किसान मारो गयो। हाँ जको किसान मजदूरी करना आयो है नी इतनी आयो है जैसलमेर में मुरबो माते गया है हंगले गया बोंग हालत खराब है क्योंकि बोंग कोई धनी धोरी नहीं है, बोंग आज तारीख में एक ही हाल नहीं है। हालांकि प्रशासन सक्रिय दिखा रहा है, किसान आज भी यहाँ खून के आंसू बहाने पर मजबूर है। बड़ी संख्या में किसान जुटे ये सुन करके, क्योंकि सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी आया है, हो सकता है कुछ मुआवजा मिल जाए, उम्मीद सरकार से बनी हुई है। ऐसे में सरकार को आगे आना चाहिए, जन प्रतिनिधियों तक हमारी रिपोर्ट जारी है, सरकार तक जाए और मुआवजा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, ताकि किसान जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई है किसानों के, मजबूती के साथ वापस खड़े हो सके। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार, हमें करो मारवाड़ी।